गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हफ्सा खातून हिम्मत हार चुकी है। सुलेमान की ताज़ियत के दिन सलजान खातून ने जो किया आपने देखा था ना वो, और अब बमसी भाई को ओहदे से हटा दिया है अर्तुगरुल सरदार ने। गलगौस शदीद जख्मी लगता है, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अर्तुगरुल, कान खोल कर सुन लो हफ्सा, और समझ भी लो, मैं अपना ओहदा छोड़ सकता हूं, सिपाही होना भूल सकता हूं, लेकिन अपनी पहचान जो सिर्फ काई होने से है नहीं छोड़ सकता। मार दो मुझे! किसका इंतजार कर रहे हो? मार दो मुझे! अलबास्ती कौन है ये जाने बगैर मैं तुम्हारी मौत को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। खुद को बचाओ सिपाहियों! बताओ मुझे, कौन हो तुम? उरानोस, अगर अलंजक ये बात जान जाता तो क्या होता? तो मैं उस खबीस मंगोल को मार देता। और उस सूरत में तुम मेरे बिछाए हुए जाल को खराब कर देते। अलंजक जिंदा है। हम कोशिश करेंगे कि यह अभी ना मरे। इसे अपने खुफिया मकाम पर ले जाएंगे। भाई, तुर्कुत भाई सिपाहियों के साथ अतराफ की निगरानी कर रहे हैं। हो सकता है ड्रैगोस हमारा पीछा कर रहा हो। अलंजक को हम ले आए हैं, ये उसे मालूम नहीं होना चाहिए। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि हम इस मलून की जान बचाने की कोशिश करेंगे भाई। ये हमारी जरूरत है अब्दुर्रहमान। जो मालूमात हमें दरकार है उन्हें जानने के लिए इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अर्तुगरुल, लगता है हम मर गए हैं और दोनों जहन्नुम में हैं। बचाने वाला अल्लाह है, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। क्या कर रहे हो अर्तुगरुल?
तीर के टूटे हुए हिस्से को मैं बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारे हाथों अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। तुम्हारी कैद में रहने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा मैं। जल्दी करो, मार दो मुझे, निकाल दो मेरी रूह ताकि आसमान की तरफ परवास कर जाए। मार दो। हाथ पकड़ो इसके। तुम नहीं मारोगे, तुम हर बात बताओगे मुझे। तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन सब कुछ बताकर मरोगे। हर बात बताने के लिए मजबूर कर दूंगा तुम्हें। तुम अगर मुझे मार दोगे तो बच जाओगे, वरना मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाऊंगा। मार दो मुझे जल्दी। क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें मरने की? मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर करने वाला हूं अलंजक। लेकिन पहले मैं तुमसे एक एक करके सब कुछ उगलवाऊंगा। खंजर लेकर आओ। जख्म को ढक दो इसके। जब ये होश में आएगा तो पूछेंगे इससे हम। आराम से चलो बेटा, परिंदों को हमारे पांव की आवाज नहीं जानी चाहिए। कोई आवाज नहीं निकालना, हवा जैसी चाल चलो बेटा। किसी भी मौके पर बिल्कुल जल्दबाजी मत करना आइबर्स। आराम से मेरा बेटा। जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करो। आइबर्स, मेरी बात गौर से सुनो। अपनी सांस रोको और सीधा निशाना लो, पूरे ध्यान के साथ। अच्छी तरह जायजा लो उसका। जैसे ही मुतमईन हो जाओ, तीर छोड़ दो। आपकी कोशिश बेकार है बाबा। मैं एक परिंदे का भी शिकार नहीं कर सकता। मैं नहीं बनना चाहता सिपाही। सब्र से काम लो मेरे बेटे। ये सब्र का काम है आइबर्स, इतनी जल्दबाजी मत करो। मुझ में सब्र नहीं रहा बाबा। पहले ही मैं वालिदा की वजह से परेशान हूँ। ना कबीले में रहना चाहता हूँ और ना ही सऊद में। अपनी वालिदा के बारे में क्यों परेशान हो? क्या आपको नहीं दिखता बाबा? वो अब आपसे भी अपनी परेशानियां छुपाती हैं, लेकिन मैं उनकी हर बात जानता हूँ। वालिदा ने नीकिया जाने का कहा, आपने मना कर दिया। उन्होंने किसी और कबीले का कहा, मैं एक काई हूँ ये कह के इनकार कर दिया। अब हम यहाँ महफूज नहीं है बाबा।
कोनिया चले जाते हैं हम लोग कोनिया जाकर क्या करेंगे बेटा? बाबा, आप जानते हैं मैं एक सिपाही नहीं बन सकता। मैं कोनिया जाकर वहां पढ़ना चाहता हूं। हमारी तरफ देखें बाबा, ना वालिदा ना ही बाजी यहाँ रुकना चाहती है और ना मैं। आइबर्स, मेरे बेटे, क्या तुम लोग हिजरत करने को इतना आसान समझ रहे हो? और कोनिया के माहौल के हम आदी नहीं है। वहां ना कोई कानून है और ना कोई रियासत। आइबर्स, मेरे बेटे, ये जान लो कि हमारी किस्मत सऊद से जुड़ी है। सऊद से मेरे बच्चे। भाई, वो जाली ड्रैगोस बर वक्त वहां पहुंचा। उसका कहना था कि वो उस जगह पर अलंजक मलून के पीछे आया, लेकिन मुझे लगता है कि उसने हमसे गलत बयानी की है। वो अलंजक का ताकुब नहीं कर रहा था। उसके ताकुब में होता तो इतनी देर से ना आता। मैंने एक मकतूब जांगुच के हवाले किया था कि वो जाकर अलंजक को दे दे, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो पहले किले में लेकर गया होगा उसे। इस तरह उसे अलंजक के लिए बिछाए गए हमारे जाल की तफसील मिल गई और उसने तफसील उसे बताई जिसने हम पर हमला किया। लेकिन उसने हमें धोखा क्यों दिया भाई? हमारी तवज्जो अलंजक की जानिब थी, तो वो उस वक्त हमें खत्म करना चाहता था अब्दुर्रहमान। वो अब हमसे छुटकारा चाहता है, इसीलिए उसने हमें धोखा दिया। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है और अब ये हमारे कब्जे में है। उसके वहां आने का क्या मकसद था भाई? वहां कुछ ऐसा था जो उसके लिए बहुत ज्यादा अहम था दुमरुल। वो उसी को बचाने के लिए आया था। जांगुच हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा अहम है। वो कौन है, ये बात मालूम करना होगी हमें। और हम पे हमला किसने किया था भाई? कौन हो सकता है वो शख्स? अल-बस्ती। उसने खुद को जाहिर किए बगैर इत्तेहाद कायम किया हुआ है। वो अलंजक से और हमसे भी छुटकारा पाना चाहते हैं। अलंजक को सबसे पहले निशाना बनाया ताकि वो हमें कुछ बता ना पाए। उन्होंने सोचा ये मर चुका है, इसलिए वो पलट गए। और इसी सबब हर कोई अलंजक को मुर्दा ही समझेगा। हम अलंजक के जरिए मालूम करेंगे कि अल-बस्ती कौन है और उसे धर लेंगे। भाई, जिस दिन आपने जांगुच को बुलाया था वो मुझे आपके कमरे में मिला था। उसने कहा कि कमरे की सफाई कर रहा हूं मैं, मगर उसकी आंखों में घबराहट नजर आई थी। मुझे वो मशकूक लग रहा था भाई। वक्त आने पर सब वाज़ेह हो जाएगा तुमरुल। तो होश आ गया तुम्हें? जख्म की वजह से हलक खुश्क हो रहा होगा तुम्हारा। पी लो इसे। इससे तुम्हारी जबान नम हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है तुम्हें।
जनाब, क्या अब आप ठीक है जनाब? शर्फ, जहानत और बहादुरी, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये तमाम खूबियां तुम में मौजूद हैं जो एक कमानदार में होनी चाहिए। उरानूस, खुदावंद आपको सलामत रखे। जैसे ही पता चला कि अलंजक आपको साथ ले जा रहा है तो हम हरकत में आ गए, क्योंकि बेबुलाद आपको कत्ल कर सकता था। तुमने जो किया ठीक किया और सही वक्त पर किया। अर्तुरुल, वो हमारे आने की वजह से मशकूक हो गया तो क्या होगा? इस सोच की वजह से मैं परेशान हूं जनाब। तुमने उससे अच्छी तरह बात की उरानूस। अर्तुरुल और उसके सिपाहियों को तुमने मरने से बचाया, मगर फिर भी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो एक चीते की मानिंद है, पुरसुकून हो फिर भी वो शिकार को घेरने की मंसूबासाजी करता है। अब हम क्या करेंगे जनाब? अगर वो चीता है तो हम भी लोमड़ी की तरह चालाक हैं। अर्तुरुल जब सऊद वापस आएगा तो उसका मंसूबा जानने की कोशिश करूंगा मैं। उसके बाद हिकमत अमली बनाएंगे। और बेबुलाद? जरूर वो उलझन में होगा। मुझे यकीन है वो बदला लेने की तैयारी कर रहा होगा। उसकी सोच के मुताबिक उससे बर्ताव रखेंगे। जब वो गुस्से में किले आएगा तो उससे कैसे बर्ताव करना है तुम जानते हो। अगर उससे अलंजक की मौत का यकीन आ गया तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उससे खास मालूमात हासिल करनी है। वो क्या जनाब? अल-बास्ती। अर्तुरुल, आज तुम मुझसे नहीं बल्कि अपनी मौत से बचे हो। बाद में अचानक जो लोग आए थे, कौन थे वो आखिर? जाहिर है कि हमारे साथ खेल खेला है उन्होंने। सरदार, वहां पर उस वक्त क्या चल रहा है ये बात वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे। तुमसे मैं इस बारे में जरूर पूछूंगा ड्रैगोस। अलंजक की मौत की खबर मंगोलों को देनी है क्या? अगर मंगोल यहां आ गए तो वो हमें भी परेशान करेंगे। अर्तुरुल को ही नहीं बल्कि वो हमें भी तबाह बर्बाद कर देंगे। हमारा मकसद अपनी पहचान को खुफिया रखना है। अलंजक मर चुका, अर्तुरुल के पास हमारा कोई सुराग नहीं है बतूर। अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है। सरदार, वो क्या काम है? अर्तुरुल और हमारे दरमियान अधूरे मामला मुकम्मल करने का। भाई, ये क्या हो रहा है? हमारे सिपाही जख्मी क्यों हैं? कुछ भी नहीं हुआ इल्बिल्गे, तुम खामखा ढंडोरा मत पीटो। ये तो जाहिर है कि कुछ हुआ है। आप छुपा क्यों रहे? बताते क्यों नहीं मुझे? इल्बिल्गे, तुम जानती हो ये सरहदी इलाका है। यहाँ लुटेरे हैं, हर तरफ गद्दार और वहशी फैले हुए हैं। सिपाही यहाँ पर हर वक्त हालत जंग में रहते हैं। वो कोई बच्चे नहीं है जिनकी तुम इतनी फिक्र करती रहती हो। भाई, इससे पहले आप कभी जख्मी नहीं हुए। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा मश्क के दौरान जख्म लगा है। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हूं। अगर कोई मसला है तो हम भी अपनी तलवार उठाएंगे और जंग करेंगे। हमारे सिपाही जख्मी क्यों हैं, बताइए मुझे। बस बहुत हो गया इल्बिल्गे। सरदारी के मामलात सरदार को देखने दो। तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। इन सब मामलात को ज्यादा हवा देने की कोशिश मत करो। इस बारे में किसी से भी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। समझ गई ना तुम?
जाओ। हर मामले के पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना अर्तुरुल। क्या कवुस, संदूक और वो जासूस भी तुम्ही ने भेजा था ना। अपनी सांसें इन बातों में जाया न करो अलंजक। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। अलबास्ती कौन है? कान तेरे जबान मेरी, कान झूठे होते हैं और जबान वफादार होती है। मेरा इलाज किया इसलिए सब बता दूंगा। ऐसा मत सोचना, अगर तुम मुझे मार देते तो मैं जन्नत में होता। मुझे कोई जल्दी नहीं है अलंजक, वक्त बहुत है। मौत की भीख मांगोगे तुम, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। अब मेरे सवाल का जवाब दो मुझे। अलबास्ती कौन है? अलबास्ती जिसने तुम्हारे भाई के कबीले को तबाह कर दिया और उसे पहाड़ों की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। भतीजे को मार डाला तुम्हारे, जो तुम्हारा नसब मिटा देगा, वो है अलबास्ती। यह सच मुकम्मल नहीं, वो तुम्हें भी मारना चाहता है। वो और उसके सिपाही वहां आए और हम सब पर हमला किया। उसने पहला तीर तुम पर चलाया। जब अपनी जान खतरे में नजर आई तो तुम्हें भी नहीं बख्शा, और तुम कोशिश कर रहे हो उसे बचाने की। अलबास्ती अपनी वफादारी साबित कर चुका है। बेशक उसने तीर चलाया मुझ पे, दुश्मन की कैद से बेहतर मौत है। क्या तुम्हारे सिपाहियों में उसे रोकने की हिम्मत है? सब कुछ गंवा दिया, अपने फराइज नहीं निभा सके। इतनी जिल्लत क्या कम थी कि अब मेरी कैद में भी आ गए हो। मैंने तुम्हें हरा दिया अलंजक। मुंह खोल दोगे तो मार दूंगा तुम्हें, और अगर नहीं बताया तो यही जिल्लत और अजियत मुकद्दर होगी तुम्हारा। तुम्हारा तबीब तो बहुत ही ज्यादा माहिर है अर्तुरुल। तुम्हारे इस जासूस के पैर मैंने मुकम्मल जला दिए थे, फिर भी पैरों पर खड़ा है। क्या बात है मार्गिन? ये मकतूब आर्तुक भाई ने दिए हैं। एक सलजान खातून के लिए है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें दे दें। क्या लिखा है भाई? गुंदोगदू भाई का मकतूब है। वो पहाड़ों से नीचे आ गए और अब वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं सुल्तान बायबर्स से। बहुत शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। तुम्हारे मकतूब ने हमारा काम आसान कर दिया है अलंजक। बिलाखिर इस मुसीबत से निजात मिल गई मेरे भाई को। यह सब तुम्हारी मोहर का कमाल है। अच्छा है, जैसे ही तुम्हारा डरपोक भाई पहाड़ों से नीचे आएगा उसका काम तमाम हो जाएगा। हमें अब यहां से रवाना होना होगा मार्गिन। यह पकड़ा गया है। सारे गद्दारों के चेहरों से नकाब उतारने का वक्त अब आ गया है। इससे पहले कि वो कोई नया खेल शुरू करें, हमें अपना काम जल्द से जल्द अंजाम देना होगा। यह तुम्हारे पास अमानत है। तुम जानते हो कि इसकी जबान कैसे खुलवानी है। फिक्र मत करें आप। तुर्गुत से कहना सऊद के रास्ते पर मिले। चलो।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हफ्सा खातून? जी आ जाइए सरमा खातून। खुश आमदीद। खड़ी क्यों है? आइए तशरीफ रखिए, मैं मशरूब लाती हूँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया। नोश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे नजर नहीं आ रहे? असलिहान को दूध लेने भेजा है मैंने। आइबर्स अपने बाबा के साथ शिकार पर गया है। मेरी ख्वाहिश देखकर बच्चे भी इस कबीले में नहीं रहना चाहते। अल्लाह अंजाम बखैर करे। रह भी कैसे सकते हैं अफसा बहन? वो सब समझते हैं, उन्हें नजरअंदाज ना कीजिए। सही कहा। आपके आने से पहले हम यही बात कर रहे थे। आइबर्स ने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है तो हम कोनिया जाकर रह लेते हैं। वो बहुत समझदार है, आपको हिम्मत करनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ और जो उनके बाबा के साथ हुआ वो सब जानते हैं, इसलिए उनका भी दिल नहीं चाहता कि वो इस कबीले में रहे। जाहिर है कि इस माहौल में उनका भी दम घुटता होगा। कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मैंने पहले भी कहा था आपसे, हर वक्त हमारा कबीला और खैमा हाजिर है आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया सरमा खातून। अगर आप ना होती तो ये मुश्किल वक्त कैसे गुजरता हमारा? क्या करती मैं अकेली? अच्छे दोस्त की पहचान बुरे वक्त में ही होती है अफसा बहन। मैं इस मुश्किल वक्त में आपको और आपके बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ सकती कभी। आखिर मैं उनकी सिरमा खाला जो हूँ, वो मुझे भी उतने ही अजीज हैं जितने कि आपको। अगर बच्चे परेशान हैं तो कल उन्हें अपने साथ बाजार क्यों नहीं ले आती? सुना है बाजार में नया सामान भी आया हुआ है। असलिहान और आइबर्स का दिल भी बहल जाएगा वहां। दुरुस्त कहा, और इस तरह उनका जहन भी बढ़ जाएगा। मैं जरा खाना देख कर आती हूँ। उन लम्हात को याद करो जब मैंने तुम्हें जहन्नुम की आग में जलाया था। मैंने तुम्हें कितनी अजियत दी थी, याद है ना? मौका मिलते ही मुझे मारना चाहते थे ना? अब मौका मिला है तो जाया मत करो, मार दो। तुम्हारे सामने हूं मैं, ले लो बदला, मार दो। हाँ, तुम अपने सरदार से डरते हो क्या? कैसा सरदार है जो अपने साथियों को इंतकाम लेने की इजाजत नहीं देता? डरपोक है तुम्हारा सरदार। तुमने इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया और वो बदला भी नहीं लेने देता। वाह वाह। तुम बेवजह वक्त जाया कर रहे हो। मैं तुमसे सिर्फ अपने सवालों के जवाब नहीं सुनूंगा, बल्कि तुम्हें शर्मिंदगी में रखूंगा। हर रोज तुम्हें एक ही हसरत होगी कि काश मैं मर जाता। तुम्हें कुछ बताए बगैर मरने नहीं दूंगा। तुम एक कमजोर इंसान हो, बुज़दिल इंसान।
अपनी रूह बेचने वाला गद्दार, एक नाअहल जासूस, इंतकाम की ताकत ना रखने वाला बुज़दिल इंसान। तुम्हारी इन बातों से मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन मुंह कैसे खुलवाना है जानता हूं मैं। इतना दर्द दूंगा तुम सह नहीं पाओगे। खुश आमदीद सरदार। बहुत शुक्रिया जांगुच, तुम क्यों आ गए यहाँ? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। खुदावन की राह में काम करने वाले कमजोर नहीं पड़ते कभी, और वैसे भी सिपाहियों ने मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा सरदार। चलो ठीक है, फिर मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो हुक्म सरदार। हुक्म कीजिए सरदार। दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ जांगुच। बहुत अच्छी तरह जिम्मेदारी निभाई तुमने। जब तुम मायूस हो गए तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा तुमने। मौत के सामने भी जुर्रत का मुजाहिरा किया। उस अरनचक के सामने मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं मर जाऊंगा। आपको देखकर हिम्मत आई। असल में ड्रैगोस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने ताकुब किया तुम्हारा, तभी उस जगह पहुंचने में कामयाब हुआ। आपने उसकी बहुत मदद की है सरदार, उसका ही बदला चुकाने आया होगा। सिर्फ इसीलिए नहीं, कुछ और था जिसने मजबूर किया कि वो वहां पर आए। एक चीज जो उसके लिए बहुत खास है। क्या चीज सरदार? बिलाशुबा वो इत्तेहादी है हमारा। अगर हमें कुछ होता तो वो अकेला रह जाता। कोई नहीं होता जो उसे अलंजक के शर से बचा पाता। तुम मेरी वजह से आए खतरे में। आज के बाद मैं तुम्हें कोई खतरनाक फरीजा नहीं सौंपूंगा जांगुच। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे दुख होगा जांगुच। मुझे अपने खुदाबंद के बाद आप पर पूरा भरोसा और यकीन है अर्तुगरुल सरदार। आप हुक्म करें, मैं आपकी खिदमत से कभी पीछे नहीं हटूंगा सरदार। अलंचक, वो खबीस, वो शैतान, क्या वो सच में मर गया सरदार? ये बिल्कुल सच है ना?
मर गया वो। परेशान मत हो तुम। शुक्र है खुदावंद का कि उसने हमें आप जैसा सरदार दिया, वरना हम गरीबों का क्या होता। खुदावंद आपको दुश्मनों से महफूज रखे सरदार। अब हमारे दूसरे दुश्मन की बारी है जांगुच। तुम्हें एक और बहुत खास काम अंजाम देना होगा। कल तुम मेरे पास आना। अब तुम मेरे लिए नहीं, सऊद के लिए खिदमत अंजाम दोगे। जैसा आप कहें। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ तुर्कुत। यह मकतूब मौसूल हुआ है भाई। मैं जानता हूं कि तुम ही ने मेरे सिक्के चुराए। चोर हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये जगह है। अब मैं तुमसे सोना ऐसे लूंगा जैसे मुझसे लिया था तुमने। गुंदुक तो कैसा है अर्तुरुल? वो ठीक है वालिदा, शुक्र है कि अब आजाद हैं वो। अर्तुरुल के पास एक मकतूब आया था। मैंने तजस्सुस में मकतूब छुपाने की जगह मालूम की। वहां से उस जगह का नक्शा मिला जहां अर्तुरुल ने सोना छुपाया है, और मैं उसे अपने साथ ले आया। पेशकश पर गौर करना। अगर अलबास्ती हमारे साथ मिल गया तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। अर्तुल को बचाने नहीं आए थे वो लोग, और अलंजक को भी बचाने का इरादा नहीं था। इसलिए एक ही शख्स बाकी रहता है, सांकोच।